हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम आलम और मैं एक वेटनरी का छात्र हूं। तो बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे आईवीआरआई की काउंसलिंग को लेकर के पूछ रहे थे, यानी आईवीआरआई की जो वेटनरी की काउंसलिंग है वो किस तरीके से होती है, उसका कट ऑफ कितना जाता है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है। मैं सब आपको जो है इस वीडियो में दोस्तों क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि यूट्यूब पर जो है कई यूट्यूबर जो है ये बता रहे हैं कि आईवीआरआई की काउंसलिंग भी जो है वो वीसीआई ही कंडक्ट कराता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका रूल जो है थोड़ा अलग है, इसकी काउंसलिंग जो है वो सेपरेट होती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं वीसीआई के रूल के अकॉर्डिंग, 2015 में जो है दोस्तों इसमें जो है यूजी का कोर्स जो है स्टार्ट हुआ। तो वीसीआई के रूल के अकॉर्डिंग जब तक आपका एक बैच पास आउट नहीं हो जाता तब तक जो है उसको अप्रूवल नहीं मिलता है। उसके बाद जो है अब ये बैच पास आउट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है ये कंफर्म नहीं है कि इस साल क्या वीसीआई से आईवीआरआई की काउंसलिंग होगी या फिर से वो सेपरेट काउंसलिंग कराएगा आईसीआर के अंडर, यानी ऑफलाइन काउंसलिंग इसकी होती थी पहले। सबसे पहली बात दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर सीट्स कितनी हैं आईवीआरआई में। दोस्तों यहाँ पर जो है 24 सीट हैं। 10 सीट जो है यहाँ पर जनरल की हैं, 2 सीट जो है ईडब्ल्यूएस की हैं और उसके बाद में 6 सीट जो है ओबीसी की हैं, 4 सीट जो है यहाँ पर एससी की हैं, एसटी कैटेगरी की भी यहाँ पर 2 सीट हैं। तो टोटल जो है 24 सीट है। ये सीट जो है दोस्तों इंक्रीज भी हो सकती है इस साल, क्योंकि हर साल जो है सब जगह पर थोड़ी बहुत सीट जो है इंक्रीज हो रही हैं। तो फिर बात आती है दोस्तों यहाँ पर जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। तो देखिए दोस्तों, काउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो आईसीआर के अंडर होती है लेकिन ऑफलाइन होती है। आपको रजिस्ट्रेशन जो करना होगा वो आईवीआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के करना होगा, यानी वेटनरी के लिए। उसके बाद में दोस्तों वो जो है अपनी एक अलग से जो है रैंक जारी करता है, यानी जो आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपकी नीट की रैंक जारी करेगा और साइट से जो है वो अपनी खुद की रैंक जारी करता है जो वो खुद बनाता है। अब होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए जनरल की जो है यहाँ पर 10 सीट है, तो वो 10 बच्चे तो जो उसके लिए एलिजिबल हैं सीट्स के लिए उनकी भी जारी करेगा, 10 बच्चों की और एक्स्ट्रा जारी करता है, क्योंकि काउंसलिंग में जब वो बुलाता है हो सकता है कि पूरे बच्चे वहाँ पर ना पहुँच पाएँ। तो सेफ्टी के लिए जो है दोस्तों वो जो है 10 बच्चों को एक्स्ट्रा लेकर के चलता है, 10 बच्चों को, 15 बच्चों को, वो कितने भी हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। तो ऐसे ही जो है दोस्तों सब कैटेगरी वाइज जो है बाकी के भी ऐसे ही बढ़ा करके जो है वो लिस्ट जारी करता है। तो जो बच्चे जो है एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो जो कि उनको फिर अपनी काउंसलिंग करानी होती है। फिर दोस्तों बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। देखिए दोस्तों फीस जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर। इसमें फ़ीस जो है वो लेकिन 15,000 रुपये जो है दोस्तों आपके जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर है और 15,000 रुपये जो है आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। तो ये 15,000 रुपये आप पे रिफंडेबल है और 15,000 जो है नॉन रिफंडेबल है, यानी जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। वो हॉस्टल की सिक्योरिटी लगती है शायद कुछ 5,000 रुपये और 10,000 रुपये और अदर सिक्योरिटी है। तो ये 15,000 रुपये आपके जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो ये रिफंडेबल हो जाएंगे। फिर बात आती है दोस्तों, जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे, ये फ़ीस जो है घटती चली जाती है। ये केवल एकेडमिक फ़ीस है और उसके बाद में हॉस्टल की फ़ीस है। अगर मैं फूड की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे जो है मैस खुद रेगुलेट करते हैं, यानी जोन वाइज। यानी मान लीजिए कोई साउथ का बच्चा है, उसको यहाँ का खाना पसंद नहीं है इधर का, तो साउथ के बच्चे जो हैं अपनी अलग से मैस चला सकते हैं। यूपी के बच्चे हैं, मान लीजिए यूपी के बच्चे को खाना अपना अलग से चलाना है जो यूपी में खाया जाता है जिस तरीके से, तो यूपी के बच्चे भी मिलकर अपनी अलग मैस चलाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि फूड का बिल जो है वो आप पर कितना आ रहा है। फिर यहाँ पर दोस्तों बात आती है बॉन्ड की। देखिए दोस्तों बॉन्ड की जो बात आती है, अभी तक बॉन्ड की सुविधा जो है, मतलब बोर्ड की जो क्राइटेरिया था वो मैंने कहीं पर नहीं देखा। लेकिन आईवीआरआई में ऐसा है, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं आईवीआरआई में, उसके बाद जो है आईवीआरआई की अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको 50,000 रुपये जो है पेनल्टी के तौर पर भरना पड़ेगा। यानी यही बॉन्ड है कि आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा अगर आपको वो सीट छोड़नी है। तो बच्चे जो हैं मुझसे बहुत सारे बॉन्ड को लेकर के भी पूछ रहे थे कि बॉन्ड की क्राइटेरिया क्या है। तो बॉन्ड जो है मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ आईवीआरआई में जो है 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आप सीट छोड़ते हैं। तो दोस्तों इसकी काउंसलिंग के बारे में मैंने बता दिया है, कैसे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से जो है इनकी लिस्ट जारी होती है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा इससे रिलेटेड आईवीआरआई से, तो मैं आपको जो है कंफर्म कर दूंगा कि हाँ ये नोटिफिकेशन आ गया है। जो बच्चे जो हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ऑल इंडिया के लिए जो है दोस्तों ये ओपन है, कोई भी बच्चा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वीसीआई के अंडर में ये इस साल नहीं आता है किसी वजह से, तो तब तो इसकी यही प्रोसेस होगी। और अगर वीसीआई के अंडर आ गया, यानी वीसीआई से इसकी काउंसलिंग होने लग गई,
तो फिर VCI से ही जो है इसकी सीट अलॉट होगी। तो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहना। इसके कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज और नीट की रैंक वाइज, और जो उसने IVRI ने जो अपनी रैंक जारी करी थी उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करता हूँ, जनरल कैटेगरी है उसके 559 मार्क्स थे, तो यहाँ पर उसकी नीट रैंक थी 20,235। EWS कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 23,523 रैंक उस स्टूडेंट्स की थी नीट की, और 551 नंबर उस स्टूडेंट के थे। OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 24,943 रैंक थी उस स्टूडेंट्स की, और 547 नंबर उस स्टूडेंट्स के थे OBC कैटेगरी में। SC कैटेगरी में 1,21,692 रैंक थी नीट की, और 407 नंबर जो हैं उसके नीट में थे। फिर अगर ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 1,16,801 रैंक थी, 412 नंबर उसके थे, तो उसको जो है IVRI मिल गया था। PH यानी फिजिकल हैंडीकैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस स्टूडेंट्स की जो रैंक थी 48,501 थी, यानी 501 जो है इस स्टूडेंट्स के मार्क्स थे जो कि उसको कॉलेज मिल गया था। मैं दोस्तों एक बात और बता दूं, IVRI के बारे में जो है बच्चे बहुत कम जानते हैं, इसलिए जो है रजिस्ट्रेशन उतना नहीं करते हैं। तो अगर आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं, IVRI में जो है आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, उसके रजिस्ट्रेशन जो है पहले ही हो जाते हैं। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो वेटनरी करना चाहते हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बता देना, उसकी जो काउंसलिंग वगैरह किस तरीके से होती है और किस प्रकार से जो है उसमें एडमिशन होता है। उसकी सीट भी जो है 100% ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए होती है, कहीं से भी किसी भी स्टेट का जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती, वो एकदम डोमिसाइल फ्री है, ये भी डोमिसाइल फ्री है। तो ये जो IVRI है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, बरेली ज़िले में, इज्जतनगर में। तो जो बच्चे जो हैं IVRI में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैंने पूरी प्रोसेस बता दी है। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कोई नोटिफिकेशन या अपडेट आएगी IVRI की तो मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगा कि VCI के अंडर में इसकी इस बार काउंसलिंग हो रही है या अलग से हो रही है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बाकी का काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूँगा। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।